क्या आपने आइजैक असिमोव का नाम सुना है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 5 में हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 8 की, जिसका शीर्षक है वे दिन भी क्या दिन थे। और इसे लिखा है आइजैक असिमोव ने। आप डायरी लिखना तो जानते ही हैं, तो बस उन्होंने अपनी डायरी में जो लिखा है उसका एक हिस्सा हमें भी पढ़ना है। अब इसे पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इतना अच्छा शीर्षक कि वे दिन भी क्या दिन थे के अंतर्गत सबसे पहले पैराग्राफ की शुरुआत किन बातों से होती है। तो सबसे पहले लिखा है बच्चों कि घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। अब इससे हमें समझ में आता है कि बात इतिहास की नहीं, भविष्य की हो रही है। सोचिए, है ना कमाल की बात। 2155 की रात है, 17 मई तारीख है, और क्या लिखा है, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी, और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। अब इस भविष्य की डायरी के पन्ने पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर तो ऐसा लग रहा है ना कि भविष्य में कागज़ों का इस्तेमाल बंद हो गया है और कोई नए तरीके या नई तकनीक आ गई है, और उसे एक पुरानी पुस्तक मिल जाने पर वहाँ पर आनंद की लहर दौड़ पड़ी कि जो दादाजी ने बताया था वही चीज़ सामने देखने को मिल रही है। इसमें लिखा है कि सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? तो रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ना प्रारंभ करा देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। तो रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था और कहता है, अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे अलग होता है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जाग गई। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से तोड़कर उसकी माँ को बताया था, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। अब मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है?
ने कहा क्यों नहीं। वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। और रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी और मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। और ये लिखा है बच्चों आइजक असिमोव ने। बच्चों, निसंदेह ही इस कहानी को पढ़ने के बाद, इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें एक बात समझ में आती है कि हमारे आज के स्कूल वाकई में कितने अच्छे हैं। एक क्षण में हमें जब इस चीज़ का एहसास दिला दिया जाता है कि जो चीज़ हमारे पास है उसके अभाव से कौन से परिणाम सामने आएंगे, तो हमें उन चीज़ों का महत्व समझ में आ जाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें जो चीज़ें प्राप्त हैं उनके अभावों को समझना भी हमें चाहिए। अब इतना अच्छे से इस पाठ को समझने के बाद चलिए इसके प्रश्नोत्तरों पर बात करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है हमारे जानने के लिए और हमें कुछ समझ में भी आया कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रश्न 1 को। लिखा है, कुम्मी ने अपनी डायरी में घटना के तौर पर क्या लिखा था? इसके उत्तर में मैंने लिखा है बच्चों कि कुम्मी ने अपनी डायरी में एक घटना के तौर पर 17 मई सन 2155 की रात को लिखा था कि आज रोहित को सचमुच एक पुस्तक मिली थी। इसके बाद में बच्चों अगला प्रश्न है कि रोहित ने कहा कितनी ही पुस्तकें एक बार पढ़ी और बेकार हो गई, क्या सचमुच में ऐसा होता है? अब बच्चों देखिए, आप तो जानते ही हैं कि किताब जो है ना वो कभी भी खराब नहीं होती। आपको हमेशा हर पृष्ठ उसका नया प्रतीत हो सकता है, क्योंकि समय परिस्थिति अनुसार हमारी समझ बढ़ती चली जाती है और उसके अनुसार हमारे लिए अर्थों का महत्व भी, शब्दों का महत्व भी बदलता चला जाता है। हमें अर्थ और अच्छे से समझ में आते हैं। और यही नहीं, एक बार हमारे पढ़ने के बाद वही किताब दूसरे के काम भी आ जाती है, तो वो खराब तो नहीं होती, बेकार तो नहीं होती। अब इस बात पर अगर उत्तर लिखना हो सटीक ढंग से तो कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। रोहित ने कहा, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई, यह बात गलत है, क्योंकि किताब कभी बेकार नहीं होती। बहुत सी किताबों को ज्ञान रूप में आज भी स्मारक के संग्रहालय में रखा जाता है और वो रखी जाती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है कि कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब में से तुम किसको पसंद करोगे और क्यों? तो बच्चों, जवाब मैंने कुछ ऐसा लिखा है कि कागज़ के पन्नों की किताबें टेलीविज़न के पर्दों पर चलने वाली किताबों से काफ़ी बेहतर है। क्यों? क्योंकि बहुत सी चीज़ों को समझने के लिए हमें कुछ समय की आवश्यकता पड़ती है। वह पर्दे वाली किताबें नहीं प्रदान करती और आगे बढ़ती रहती हैं। इससे महत्वपूर्ण या संपूर्ण पढ़ाई नहीं हो पाती है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको उत्तर कैसे लिखते हैं ये समझ में आ रहा होगा और आप अपना उत्तर स्वयं लिखने का प्रयास ज़रूर करेंगे। भाई, हमारा तो यही प्रयास है कि आप अपना उत्तर स्वयं लिखने का प्रयास ज़रूर करें। इसके बाद में अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4 कि कागज़ से पहले छपाई किस किस चीज़ों पर हुआ करती थी या किन किन चीज़ों पर हुआ करती थी? तो उत्तर में मैंने कुछ ऐसा लिखा है कि कागज़ से पहले छपाई के लिए लकड़ी से बनी तख्तियों का इस्तेमाल किया जाता था और इससे पहले कपड़े से बने पर्दे भी छपाई के लिए उपयोग किए जाते थे। इसके बाद में बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 हमारे सामने आता है, जो हमसे पूछता है कि बताओ, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस तरह की सहजता और मुश्किलें आती हैं?
बताइए। तो इसका उत्तर बच्चों हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना कि भाई मशीन से अगर हम पढ़ेंगे तो जैसा कि पाठ में हमें बताया गया था कि मशीन जो है वो अपने तरीके से एक क्रम में आगे बढ़ती रहती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमें पढ़ाए तो उसकी तो बात ही अलग है। वो हमें समझकर हमारी मन में उठने वाली प्रश्नों को उठता हमारी आंखों से, हमारे चेहरे से भाप कर हमें फिर पूछ भी सकता है और हमें हमारे प्रश्नों का तुरंत उत्तर भी दे सकता है। तो अब इसके उत्तर को कुछ सटीक ढंग से ऐसे लिख सकते हैं कि हम मशीन की जगह अध्यापक से पढ़ना पसंद करेंगे, क्योंकि अध्यापक हमें बारीक से बारीक चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से समझा सकते हैं, जो मशीन नहीं कर सकती। ना ही मशीन हमें विस्तृत रूप में समझा सकती है। मशीन केवल एक मनोरंजन का माहौल बना सकती है, अध्यापक की तरह ज्ञान का वातावरण नहीं बना सकती या बन सकती। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 में हमारे सामने प्रश्न है कि वे भी क्या दिन थे के बारे में आप क्या समझते हैं। अब बच्चों ये प्रश्न का उत्तर सबका अलग अलग हो सकता है, मुझे ऐसा महसूस होता है बहुत हद तक के। तो भाई मैंने जो उत्तर लिखा है वो कुछ इस प्रकार है कि वे दिन भी क्या दिन था के बारे में अक्सर हम अपने बड़ों के मुंह से सुनते हैं, क्योंकि आज की स्थिति को देख लें तो वे अपने पुराने दिनों को अच्छा बताते हैं। कुछ लोग महंगाई को, कुछ लोग बचपन के दिनों को याद करके अक्सर यह बात करते हैं, है ना। इसके बाद में बच्चों इस पाठ का अंतिम और आखिरी प्रश्न क्रमांक 7 प्रश्न है, जिसमें लिखा है कि कुम्मी ने अपनी कल्पना में स्कूल के बारे में क्या सोचा। अब कुम्मी ने जो सोचा था, जो हमने पाठ में पढ़ा था, अब वो कुछ इस प्रकार था ना कि कुम्मी ने अपनी कल्पना में सोचा कि कितने अच्छे होते होंगे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे। पढ़ाने के लिए स्त्री और पुरुष अध्यापक आते होंगे होते होंगे तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा और कितने खुश रहते होंगे वो सारे बच्चे। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको अपने स्कूल का महत्व ज़रूर समझ में आ गया होगा इसे पढ़ने के बाद में, है ना? और किताबों का महत्व भी समझ में आया होगा। तो फिर देरी किस बात की है? अभी इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी फिर मेरी आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी, नई कहानी, नए अध्याय, नए पाठ के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।